अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं सर आप? मेरा रियल एस्टेट से ताल्लुक। रियल एस्टेट से का बिजनेस है आपका। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हम सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के प्रिंस इस टाइम में इंडिया में मौजूद हैं स्टेट विजिट पे। पहले G20 की मीटिंग थी और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले हैं और उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला वेल डन इंडिया फॉर G20। इसके अलावा उन्होंने बोला मतलब काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है कि उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का विजिट था वो कैंसिल किया, इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या वजह समझते हैं आप? इसकी मैं एक दो बातें जो आपने ऐड की है उसमें ऐड करता चलूँ। MBS ने वो स्टेटमेंट्स जो मोदी ने बोलना था ना, वो उन्होंने अपने मुंह से बोली है वहाँ पे। जो उन्होंने कॉरिडोर का अनाउंसमेंट की है, इंडिया टू यूरोप, हाँ जी, इकोनॉमिक, वो प्रिंस मोहम्मद ने जो है वो खुद अनाउंसमेंट उसकी दी है। उसके अलावा उन्होंने हमें ये इधर बताया गया कि जी वो जाते हुए यहाँ रुकेंगे, वो 25 अरब डॉलर के मुआहदे करेंगे। हमें कौन मुआहदे देगा? आपके मुल्क में चल क्या रहा है? आपके मुल्क में ना देखिए कोई भी इन्वेस्टर आता है ना, वो देखता है कि यहाँ की अदालतें कितना इंसाफ दे रही हैं, स्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, हर मुल्क का जो सफ़ीर है, जो उसका सफारत खाना यहाँ काम कर रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी जो है ना जानता है। और जहाँ तक मैं लॉजिक MBS और सऊदी अरब की समझता हूँ, सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान की अवाम, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम का झुकाव है ना, उसके वो अपोजिट नहीं जाता। अच्छा, यानी पाकिस्तान की पब्लिक के साथ है। पब्लिक वो अपना स्टांस जो है वो पब्लिक के साथ रखता है। पब्लिक इस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को डंडा दे के दबाया हुआ है, लटकाया हुआ है, उसके बंदों को पकड़े हैं। ठीक है, एक वो क्या मांग रहा है? वो आपसे इलेक्शन मांग रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, या फिर जैसे अगर पब्लिक चाहती है इमरान खान आए, अगर इमरान खान आ जाते हैं तो सऊदीया हो गया, इवन तुर्की भी अब जो उनसे इंडिया की फेवर कर रहा है। सब करेंगे, जो रह गए हैं वो भी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी आए। नहीं, ऐसी क्या खूबी है उनमें, या ऐसी कौन सी उनकी पॉलिसी है? पॉलिसी कहेंगे क्योंकि गुड पॉलिसीज की वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या ऐसी इंडिया वालों की पॉलिसी है कि आपने बोला कि जो कंट्रीज रह गए हैं वो भी आने वाले टाइम पे इंडिया की तारीफ करेंगे या फेवर करेंगे? हालांकि मोदी, हम उसको फासिस्ट कहते हैं, हमें यहाँ बताया जाता है, हो सकता है वो भी समझते हो। ठीक है, मगर कहने का मतलब ये है वहाँ कंज्यूमर है। ठीक है, हम भी कंज्यूमर हैं, ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। अब एक बंदे की कंज्यूमर पावर ही हमारी ख़त्म कर दी गई है। महंगाई देखे ना कहाँ चली गई है। तो ऐसे मुल्क में आपको 25 लाख डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा आपके पास। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। अब तो ये तरले सुनने में आ रहा है, तरले मिनते कर रहे हैं कि जाते हुए रुक जाओ यार। अच्छा, यानी थोड़ी इज्जत रह जाए हमारी। ठीक है, तो आपको लगता है जाते हुए भी कोई 2-4 घंटे का स्टे करेंगे? मैं कह रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि जाते हुए उन्होंने कहना मैं सो गया था। जब मैं पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था, मैं सोया हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं चला पाकिस्तान गुजर गया था। ठीक है, तो मैं तरीके से लेम एक्सक्यूज या वो करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, G20 की अगर बात करें, कौन से ऐसे बेनिफिट्स इस टाइम इंडिया को मिले हैं G20 की प्रेसिडेंटशिप की वजह से, या जो वहाँ पे समिट हुआ है? कौन से ऐसे, मतलब पहले होते हैं तो पावर गेम होती है, पावर शो होता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो नोट किया है, बिजनेस की बात हुई है, इकॉनमी की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है। इकोनॉमी वहाँ 20 माशियत जो है, पावरफुल माशियत, वो वहाँ पे इकट्ठी हैं। ऐसे ही है। ठीक है, 20 प्रेसिडेंट, 20 दिमाग, जो दुनिया के पावरफुल लोग हैं, दिमाग हैं, हेड ऑफ स्टेट है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो जो बातें हम तक आ रही हैं, वो तो सुनकर यकीन करें मैं रात को परेशान रहा हूँ। मैंने कहा यार इधर मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है इस मुल्क में। ठीक है, इंडिया में आप डॉलर रेट देख लें, वहाँ का पेट्रोल रेट देख लें, वो हमसे कहीं नीचे है। बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है अफगानिस्तान हमसे अच्छा बोला। कई ऐसी उधर से न्यूज़ आ रही है कि मैं रात सारी परेशान है। कौन सी न्यूज़ आ रही है वहाँ से ऐसी? मतलब ये जो देखे ना, ये मुआहदे जो हो रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक है। और सिर्फ सऊदीया के साथ नहीं, उन्होंने तो वहाँ अपना अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी किया है। इसके अलावा उन्होंने जो है फ्रांस के साथ डिफेंस के हवाले से मुआहदे किए हैं, और भी बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके साथ किए हैं। हमारा इधर इमरान खान ने 2 दफ़ा इस्लामिक जो है कॉन्फ्रेंस की
की OIC की है, ठीक है। उनको उधर वक्त पड़ा रहा है, बल्कि उन्होंने रोड़े अटकाए हैं उसमें कि ना हो सके। अच्छा। उसने की है, सब लोग इधर जमा थे। एक आपका देखें ना पॉलिटिकल इमेज आता है ठीक है, कि यार इमेज आता है। अभी हाँ। G20 से क्या इमेज गया पूरी दुनिया? पूरी दुनिया। अब आप देखिए इंडिया को कुछ भी ना मिले, हाँ। इंडिया इस टाइम पूरे वर्ल्ड का सेंटर बना हुआ है। ऐसे ही है, ठीक है, हर जगह इंडिया डिस्कस हो रहा है। बिल्कुल। क्यों? ऐसे ही है। अच्छा, अभी इंडिया डिस्कस हो रहा है किस वजह से? G20 की वजह से। उससे पहले इंडिया डिस्कस हो रहा था चंद्रयान जो उनका मिशन मून था उसकी वजह उसकी से, वजह। मिशन सन की वजह से। उससे पहले डिस्कस हो रहा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, मतलब इंडिया ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग। क्या वजह, मतलब आपको क्या लगता है उनकी पॉलिसी, दिमाग कैसा है उनका? देखिए मैं ये नहीं कहता कि कहने का मतलब है वहाँ पे मैंने आपसे पहले एक बात की, हम कहते हैं वहाँ पे फासिस्ट है, मोदी जुल्म कर वो भी तो रहा हमें जो मीडिया में कर भी बताया, रहा ठीक है, है। मगर एक वो देखे ना, एक वो अपनी आवाम का मैंडेट लेके बैठा हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, वो ज़बरदस्ती उठा किसी को उठा, अब हमें नहीं था पता, एक चलती फिरती गवर्नमेंट को आपने गिराया, ठीक है। गिरा कर फिर वो लोग जिनको आप चोर चुके कहते थे उनको ऊपर बिठाया, ठीक हो गया। लोग तो उसी वक्त डर गए थे। सर यहाँ पे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। आपने 2-3 दफ़ा कहा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो फाशिस्ट हैं, वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। एक बात है, आपका ये सवाल है जो कि हमें मीडिया पे बताया जाता है, अगर ऐसा है तो जो वहाँ पे 20 पावर्स गए हैं वो उनके अंदर जो उनसे बड़ी बड़ी पावर्स हैं, US वहाँ पे था, फ्रांस वहाँ पे था, इवन तुर्की और सऊदीया वहाँ पे था, तो इन्होंने बात क्यों नहीं उठाई? एक बात मतलब क्यों नहीं कहा कि भाई वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो जुल्म कर रहे हैं? ऐसी बात क्यों नहीं की गई? सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। लॉबिंग, ठीक है, उसकी लॉबिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो अपनी लॉबिंग ऐसे करता है कि किसी को कहने का वो आंखें बंद कर लेते हैं। अब जितने मुल्कों, फ्रांस देख लें आप, कोई भी देख लें, कार तो वो अंदर खाते वही काम रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है, वो इसको अगर खुल्लम खुला कहेंगे तो उनकी तरफ भी तो उंगली उठेगी नहीं, ना। सऊदीया कह देता, तुर्की कह देता। तुर्की ने पता है आज क्या स्टेटमेंट दी है? शायद जैसे आपने बोला कि मैं G20 को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है तो हम सपोर्ट करेंगे, प्राउड होगा कि इंडिया बना है। तुर्की ने ये बोला। वो बोलने पे मजबूर है ना। अच्छा, देखिए मेरे पास एक बैग ही नहीं ठीक है, हो वो गया। किसके पीछे खड़े हों? वो इधर पीछे खड़े हों, ठीक है। उधर वो जो गोभी है उनकी वो एक हेड है जो IMF की, जी जी। वो अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रही है। ऐसे वहाँ पे वहाँ पे साड़ी डांस पहन कर रहे हैं वहाँ पे। गोभी दास किचन ऐसे करके उसका नाम है, ऐसे ही है। वो प्रमोट कर रही है। हम यहाँ अपनी औरतों के साथ क्या कर रहे हैं? जिसके स्टूडेंट पढ़े लिखे अमेरिका में डॉक्टर हैं, ऐसी। हमने उसको एड़ियाँ रगड़ने पे मजबूर किया हुआ यही है। बात हमने है। खतीजा शाह को अंदर किया हुआ है। ठीक है, हमारी औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा सर है? ये कब स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में? देखें, बड़ा दिल दुखता है। हम आए दिन, बल्कि मैं डेली बेस पे इंडिया की न्यूज़ के ऊपर कवरेज करता हूँ, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन लेता हूँ। अब मेरे दिल में ये बात आने लगी है कि आखिर कौन सा ऐसा दिन आएगा जब हम भी यहाँ पे खड़े होकर कहेंगे कि सर आज पाकिस्तान की तरफ से ये अचीवमेंट हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में किया। ये कब दिन आएगा या नहीं आएगा? ये आए थे, गुजर गए। जब चाइना कम्युनिकेट कॉरिडोर बन रहा था, ये खबरें हम पर भी आई थी। ऐसे ही ठीक है, मगर हमने क्या किया? हमने उसको चलाया। ठीक है, हर बंदे ने अपने मफादात देखे ठीक है। कि यार मुझे इसमें क्या मिलता है, जितना मुझे मिलता है उतना ठीक है, बाकी फारग है। अच्छा, और आपको पता है कि ये इतना डिले कर दिया गया है कि अब जैसे इंडिया और सऊदीया का ये कॉरिडोर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे अब आपको लगता है कि सी पैक की या चाइना का जो सा वन बेल्ट वन रोड है, इसकी कोई वैल्यू या वर्थ देखिए रहेगी? एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना वो अब कहने की जी, हद थोड़ा तक, इस साइड पे। जी जी। कहने की हद तक जो है ना एक चीज़ चलती है। ठीक है। अगर उन्होंने वो कर दिया है, हमारे इधर इतनी स्टेबिलिटी आए, हमारा कंज्यूमर इतना पावरफुल हो, उसकी जेब में पैसा जाए, वो कंज्यूमर, इन्होंने ये कंज्यूमर पावर देखते हैं कि वहाँ के मुल्क की पावर कितनी है। कोई वो भी क्या कंट्री है वो हाँ, तभी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, investment जो आपने करेगा, स्टार्ट हाँ। में बात की है। पहले स्टार्ट में आपने कहा कि भाई जब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कहाँ पे है, हम अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ हमारा पैसा सेव है या नहीं है, ये चीज़ तो पहले देखनी आप ये पड़ेगी। दुकानदार हैं, इनसे पूछें इन्होंने क्या, उन्होंने कहना सुबह से वेले बैठे हैं। ऐसे ही, और हम पूछते हैं हाँ। डेली बेस पे, वो यही कहते तो वो हैं। क्या इधर कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा? मैं कहता हूँ आप अपने बिजनेस की बात कर लें, क्या प्रॉपर्टी का, मैं- रियल एस्टेट का। सबसे ज्यादा मुतासर ही हम हुए हैं।
जब से इमरान खान साहब उतरे हैं ना जी, सबसे ज़्यादा मुतासर तब के हमारे जो है ना, एक तो रेट डाउन आ गए, उसके बाद स्लम्प चल रहा है, यकीन उसकी करें। वजह ये है कि मतलब प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट वही करता है जिसके पास सेविंग्स होती है, सेविंग्स होती तो आप अब सेविंग ही नहीं रहेंगी और सेविंग उसके बाद ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कौन वहाँ कौन पे करेगा करेगा? इन्वेस्टमेंट। हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए, हमें ये दुश्मनियाँ नफरतें ख़त्म करके करना। सऊदिया को हम फॉलो करते हैं, अगर वो जो सा इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, यूएई तुर्की खास तौर पे अगर वो कह सकता है कि मुझे फ़ख्र होगा कि अगर इंडिया जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है, तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों की तरफ आते हैं? हम क्यों नहीं रिलेशन पे कि हम कहेंगे नहीं जी दुश्मनी है। आप सबसे पहले आप देखें कि आप एक इलेक्शन, एक वही तो हम आपसे बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर इलेक्शन करवाएं जो शफाफ हो, जो मुनसिफाना हो, सब माने। उसके बाद जो गवर्नमेंट आए वो, हाँ ये बिगाड़ इतना को पैदा हो गया, वो उसको आगे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, करते 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 काम बनेगा। ऐसे ही है। ठीक है, आज के दौर में पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिटिशियन उठ के कहता है कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, क्या उसे गद्दार नहीं कह दिया जाएगा? इंडिया के साथ हाँ। कहते हैं मगर हमने कईयों ने की भी नहीं। इमरान खान साहब कर रहे थे, उन्होंने कहा, इन्होंने जब वो मामला कश्मीर वाला कर दिया, फिर वो उनका स्टांस था कि ये आप रोल बैक करो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक हो गया, तो ना तो रोल बैक तो उन्होंने किया नहीं और हमारे लिए मुश्किल बन गई है। अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो पाकिस्तान या कश्मीर के हवाले से जो सी चीज़ें होंगी वो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? वो अभी नहीं आपके काबू आ रहा, तब आ जाएगा। ऐसे ही है। सलामती कौंसिल के मेंबर का मतलब उसके बाद वीटो पावर, बिल्कुल ठीक है। वो तो अभी आपको घुटनों पे ले आता है, तब तो आप बैठे ही घुटनों पे हैं। ऐसे ही है, तब तो हम चाहते हैं ना, पूरी दुनिया भी अगर चाह लेगी कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आ जाए, फिर भी अगर इंडिया वीटो कर देगा तो हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, बिल्कुल जी, यही बात है। और ये चीज़ें लॉजिकल चीज़ें हैं, हमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। हमें कश्मीर साजिश इन चीज़ों से आगे बढ़ के पाकिस्तान की पब्लिक का सोचना है। ये लाहौर की पब्लिक का, पंजाब की, पाकिस्तान की पब्लिक का सोचना है। कश्मीर 75-76 साल करके क्या हमने हासिल कर, वो वही का वही खड़ा हुआ है। ऐसे ही है। हम बल्कि उसको हम उसके लिए हम पिस रहे हैं। ठीक है, और हमारे साइड में जो कश्मीर है, हमने क्या किया? हमारे उनसे रिलेशन बेहतर हो, तजारत हो, जिन चीज़ों में आपस में ट्रेडिंग होती है ना जी, ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब होता है खुशहाली। ऐसे ही, ठीक है, चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, पैसा उधर भी जा रहा है, पैसा इधर भी आ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो। और अगर जहाँ पे पैसे की बात आती है, लेन देन की बात आती है, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी कम हो जाती हैं। पता है वहाँ पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट मेरे यार इसके साथ ये स्टेक हैं, उसके मेरे साथ ये स्टेक्स हैं। ठीक है, फिर बंदा अपने स्टेक्स देखता है, फिर दुश्मनियाँ नहीं देखता। ठीक है, ज्यादा फायदा किसको होगा अगर रिलेशन बेहतर होते हैं? ज्यादा फायदा दोनों को फायदा नहीं, मतलब वो दोनों को तो फायदा होगा ज्यादा, मुझे लगता है हमें ज्यादा होगा। यही बात है। ये है एजुकेटेड पाकिस्तानी जो कि सोच रखते हैं, जो विजन रखते हैं, जिन्होंने G20 को भी ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं G20 क्या बला है और क्या जो सा इंडिया में इस टाइम हो क्या रहा है। मैं रात परेशान रहा हूँ, आप यकीन करें। ठीक है, G20 की वजह से मैंने जब वो खबरें सुनी और मैंने वो उनके जो पिक्सल थे वो जब देखे ना, मैं कहा यार ये क्या हो गया, इंडिया किधर चला गया। ऐसे ही है, हम कहाँ रह गए हैं? हमारे तो एक हो ना, बंदे को बेहतरी के चांस नजर आ रहे हैं, उम्मीद हो। हमें तो उम्मीद भी नहीं नजर आ रही, उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। इस जगह पे जाके कौन से ऐसे पॉइंट पे, कौन से ऐसे साल में इंडिया आगे निकल गया? मतलब 1947 में जो उनकी कंडीशन थी, हम एक ही थे ना, तो जो उनकी कंडीशन वही हमारी। मैं कहता हूँ आप सब कुछ छोड़ दें, आप 70-75 साल को भी छोड़ दें। ठीक है, आप सिर्फ 2 साल पीछे जाएं। ठीक है, कोविड आया था। कोविड में इंडिया की जो रेटिंग थी, मैशियत की रेटिंग मनफी में गई थी। पाकिस्तान 0.5 से ऊपर था। ठीक है, 5 पॉइंट से ऊपर ग्रो कर रहा था। इंडिया माइनस में चला गया था। वहाँ पे कोरोना ज्यादा फैल रहा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फुल लॉकडाउन कर दिया। इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन रखा था, उसने अपने मजदूर बचाए, अपनी इकॉनमी बचाई, सब दिहाड़ीदार सब काम कर। लेकिन जो है ना वैक्सीन कोरोना की, वो इंडिया वालों ने बनाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। आपको पता होगा, चाइना ने, इंडिया ने, या इस तरीके से वो उधर कुछ वो प्लांट्स उनके लगे हुए थे जहाँ रिसर्च चल रही थी। मगर वो एक दवाई है ना, वो कहीं भी बन जाए, वो तो सबके लिए। ऐसे ही है, ठीक है, वो तो इंसानियत के लिए। मैंने एक पॉइंट दिया, आप 70-75 साल छोड़ दें। ये 2 साल पीछे जाए, वो माइनस में था, आप 5 पॉइंट पे थे, अब वो 6 से भी ऊपर जा रहा है, आप माइनस में आ गए। माइनस में, हालांकि अब तो कोरोना का चक्कर भी नहीं रहा। क्यों? कोविड भी नहीं है, क्यों? आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बेचैन है, हर बंदा परेशान है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना अभी भी निगरान हुकूमतें बैठ गई,
दो तो निगरान हुकूमतें जो है गैर आईनी बैठी हो बैठ के, पंजाब और केपी, ठीक है, वहाँ से केयरटेकर गवर्नमेंट केयरटेकर वो आप कह ही नहीं सकते। जो अभी बैठ गए, अभी आप बताएं किसी ने कहा है कि जी इस डेट को इलेक्शन है, ठीक हो गया, नहीं बिल्कुल ठीक है। ये निगरान आगे बैठे, इसने निगरान का मतलब होता है आते ही इलेक्शन कमीशन के साथ Announce मीटिंग कम से कम करें, ठीक करते है। वो आके इकोनॉमी की मीटिंगें कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ आजकल जो पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत काम कर रहे हैं, मतलब नो डाउट अगर कोई अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जिसका जो काम है उसे तो वो करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का काम है इकोनॉमी को कंट्रोल करना, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम है। सर ये तो हमारे बाबा कौम ने कोयटा में जब बना था, कोयटा में अपने खिताब में कह दिया था, इनको मुखातिब करके कहा था तुम लोगों का काम नहीं, ये बात है, मुल्क चलाना सियासतदानों का काम है। तुम लोगों की जो जिम्मेदारी आइन ने तुम्हें दी है उसमें वो रहकर करो। तुम काम करो। जब हर अदारा अपनी डोमेन में रहे, अपना काम करे, ठीक है, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर हर बंदा खुशहाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। जिसकी जो जिम्मेदारी, मेरी जो जिम्मेदारी है मुझे वो करना चाहिए, इनकी जो जिम्मेदारी है, ऐसी अदारे हों या गवर्नमेंट हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरा करना चाहिए। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से डिसएग्री करता हूँ लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन थी और उन्हें राइट है ओपिनियन देने का। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा।